पता चला कि अनुराग डोबराल को एविक्ट कर दिया गया है और भाई ये सुन के दिमाग तो खराब। असली बंदा है और नहीं दिया कोई भी, और लड़ाई भी हुई इनकी मेकर्स के साथ, ऐसा सुनने में आया है। अनुराग भाई की लड़ाई हुई है मेकर्स के साथ, तो हो सकता है ये भी हुआ हो। अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये शायद सुनने में आया है कि उसकी लड़ाई, और कोई इंटरव्यू नहीं आने वाला भाई, उनका कोई इंटरव्यू नहीं आने वाला। अंडररेटेड प्लेस है इलाहाबाद में, हम वहाँ आए हुए हैं दर्शन करने, और ये 500 साल पुराना मंदिर है। गाइस ये वही जगह जहाँ बाबा रुकते थे। गाइस न्यू ईयर की शुरुआत हो गई है और सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरे तरफ से। रूम पूरा गंदा है क्योंकि मैं नहा रहा था। अब मैं जा रहा हूँ मंदिर के लिए, और क्योंकि मंडे है, न्यू ईयर तो क्या ही, हम न्यू ईयर तो ठीक है, बट मंडे है तो मंदिर तो जाना है, तो मंदिर जा रहे हैं, और साल की पहली शुरुआत भी समझ लो। गाइस ये राजा का बनाया हुआ शिव मंदिर है, और ये अंडररेटेड प्लेस है इलाहाबाद में, हम वहाँ आए हुए हैं दर्शन करने, और ये 500 साल पुराना मंदिर है। चलते हैं भाई अंदर। बाबा नीम करौली के आ गए दर्शन करने न्यू ईयर के दिन, क्योंकि बाबा नीम करौली जब इलाहाबाद में आते थे यहीं रुकते थे। यहाँ पे उनके चरणों के वो भी हैं निशान, तो अब यहीं चल रहे हैं, अंदर दर्शन करेंगे। ओके भाई। गाइस ये वही जगह जहाँ बाबा रुकते थे, यहीं पे रुकते थे, यहीं पे रहते थे। बताइए कितने की होगी कॉफ़ी? ये 120 रुपए की कॉफ़ी है। ये सॉस रहा, ये पीऊँ कि ये पीऊँ? ये पीते हैं। मामा का स्पेशल फीचरिंग करा रहे हैं आज। मामा बैठ के ताप रहे हैं। आलोक मामा बैठ के, आलोक मामा बाल ब्लैक किए हैं ना पूरे। अभी कहाँ है वो? उनका भाव देखो। कान वान खुला, ब्लैक करते भैया ये। वो तो बहुत करते हैं, उनकी तो आंखों में दिख रहा है अभी। भाव तक दाबो ना, भाव देख रहे थे साला का। यहाँ पे लगा 2 चेयर ले आओ तो यहीं बैठा जाए। चेयर नहीं हो। चूरमुरा खाएंगे मामा, ये खाओगे? फिर वही कपड़ा पहन चले। नहाए नहीं ना? नहाए नहीं है, देखिए नहाए नहीं है, वही पहन चले आए। कुछ नहीं। खाओगे? देखो आ गया। शिवान देखो नहाया है, कपड़ा चेंज है। भानुमान नहाए है, कपड़ा चेंज है। आज मामा और चमक रहा है। खाना है कैसे? हाँ हाँ, हम तो चना जोर गरम खाएंगे। ये बना दे यार, 10 रुपया लगा। चना जो डिग्गी में। बहुत डिग्गी रहा ना? कौन डिग्गी में रहा? क्या कर रहा है? कब भैया? किसी को बैठा है क्या बात? तू भी काहे डांस कर रहा है? तीखा लग गया क्या? पानी नहीं है क्या? शिवांश को भी लग रही ठंडी। शिवांश हीरो बन रहे हैं बस। नहीं ठंडी। व्लॉग में अच्छे आ रहे हैं, गोरे गोरे। तो अच्छे था भाई। मैं दिख रहा था। आपकी दिख ही रही है। आलू मामा एकदम लग रहे हैं आर्मी से आए सीधा। मामा नहाए नहीं, मामा क्या दिखाए। गेम खेल रहे हैं, पैसा लगाए होंगे ना। अबे लोगों दब जा रहा है यार। किधर है मुझे? चढ़ जाओ तुम ऊपर। ऊपर बैठो, ऊपर बैठो, ऊपर बैठो। शिवान तो क्या बैठी कभी नहीं। अब ये लोग खड़े रहेंगे या तो ये आएंगे। हम लोग खड़े इंडिका पे हट रहे हैं, वो गोली मार देगी आप लोगों को। चढ़ गई तो अभी 7 लोग और चढ़ जाएंगे। भाई 7 सीटर इंडिका देखिए गाइस। 7 सीटर, इसके अंदर बैठे हुए हैं 100 लोग। 7 सीटर 100 लोग बैठे। वाह, आस्था का उत्सव। अरे तुम नहीं जानते ना, तुमको नहीं पता है। अब वो वेट कर रहे हैं, वो पीछे लेंगे गाड़ी। बिना पीछे गाड़ी की नहीं है। हाँ पीछे आई गाड़ी है। हम लोग पैदल आ जाएंगे। कितनी दूर है? अभी पता चला कि अनुराग डोबराल को एविक्ट कर दिया गया है, और भाई ये सुन के दिमाग तो खराब हो गया। और वो क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी तक मैं एक ही आज शो देखा था, वो भी अनुराग डोबराल के लिए देख रहा था। वरना बिग बॉस जैसी बेकार चीज़ मैं ना देखता हूँ ना मुझे पसंद है, जहाँ सिर्फ कलेश हो। ठीक, इंटेलेक्चुअल लोग ना देखते हैं भाई। ठीक है, हमारा यूट्यूबर एक आया था उत्तराखंड का, और उसको निकाल दिया गया। बहुत अच्छा काम किया तुमने, जिसको डिज़र्विंग। और जिन्होंने निकाला है अंकिता लोखंडे, विक्की जैन, मुनावर फारूकी, उनके बारे में तो क्या बोले, वो तो सीधा हमारे भगवान पे ही मजाक उड़ा देते हैं।
भाई गलत हुआ, गलत बहुत हुआ। पर भाई जिसने निकाला है ना, तो जितने भी कंटेस्टेंट है, क्योंकि वो जानते थे कि अनुराग डोबराल से भाई तुम वोटिंग में तो जीत नहीं पाते, वोटिंग में तो नहीं जीत पाते, और भाई मुनावर भी ना जीत पाता। पता है क्यों? क्योंकि जितने प्यार करने वाले मुनावर के नहीं होंगे ना, उससे ज़्यादा उससे नफ़रत करने वाले हैं। क्योंकि उसके पीछे भी एक रीज़न है, वो भी सही है, वैलिड है, जो उनसे नफ़रत करते हैं। और भाई मैं खुलने में बात कर रहा हूँ, क्योंकि भाई अनुराग डोबराल को रहना चाहिए, क्योंकि उसने एक भी भाई बदतमीज़ी नहीं की। यूके बाबू भैया ने एक बदतमीज़ी नहीं की, एक गाली नहीं दी गलत। जो किया तमीज़ से बात करके किया, कोई लेगेसी नहीं, कोई गलत चीज़ नहीं। बाकी दूसरों का तो क्या हुआ सबका पता है। और भाई अंकिता लोखंडे या विक्की जैन को तो पता है भाई, इन्हें तो निकाल दो, वरना ये रह गया तो हमें तो पत्ता कटा था। भाई सबको पता था अगर लड़ाई होती ये ट्रॉफी जीतने की, मुनावर और अनुराग के बीच में होती, और उस समय कौन कौन उनके साथ खड़ा हो जाता पता होता आपको भी। अनुराग डोबराल, UK07 राइडर या बाबू भैया, कुछ भी बोलो, उनके साथ। भाई बहुत गलत हुआ, ये चीज़ बहुत गलत है। और भाई मैं तो जो भी देखता था, एक बार एल्विश भाई के लिए देखा, और अब एक दो बार अनुराग डोबराल के लिए देखा, अब किसी के लिए नहीं। भाई अब क्यों देखेंगे? हम तो जिसके लिए देखते हैं वो उसको निकाल दो तुम, क्योंकि तुम तो जानते हो वोट पे तो तुम निकाल नहीं पाओगे। तो ये सब डर्टी पॉलिटिक्स खेलो तो भाई तुम्हें लगता है बिग बॉस बहुत अच्छा शो हम लोग समझते हैं, इसीलिए तो बेइज्जती होती है भाई तुम्हारी। कोई इज्जत नहीं है। थोड़ा बहुत सलमान खान के लिए लोग देख लेते हैं, और थोड़ा बहुत तुम ऐसे कंटेस्टेंट ले आते हो। और भाई सच बात है, जितने यूट्यूबर्स आए हैं वो अपनी जनता लाए हैं, उनके कारण चला। चाहे वो एल्विश यादव हो, चाहे फुकरा इंसान, उन्होंने अपनी जनता लाई थी, तभी तुम्हारा OTT सीज़न 2 चला, मानो या ना मानो, ठीक। और उसके बाद अनुराग डोबराल की जो जनता थी वो आई थी, अब तो नहीं देखेगी भाई, उसकी जनता तो कतई नहीं देखेगी। पहले तो तुमने उसका फ़ायदा उठाया, उसके व्यूज़ लिए, और भाई अब लगा कि यार इसे निकाल देते हैं, और मुनावर का रास्ता तुमने साफ़ कर दिया। भाई तुम स्क्रिप्टेड नहीं होगा भले ही बिग बॉस, बट भाई तुम जिसे जिताना चाहते हो उसे ही जिताते हो, उसके चक्कर में तुम इसे पॉलिटिक्स खेलते हो। भाई बहुत गंदा गेम है, दम हो ना तो खुले में खेला करो, खुले में खेलो भाई। जो लोग बैठे हुए हैं ना, बहुत भयंकर भयंकर लोग बैठे हैं, इसीलिए तुम अफोर्ड भी नहीं कर सकते बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स, ठीक। एक तो जो लोग आ गए उनके साथ ऐसा कर रहे हो, आगे चाहते हो कि और यूट्यूबर्स आएँ, और ऐसा करोगे। भाई बिग बॉस से जो बात थी, या सलमान खान से जो बात थी, वो ख़त्म हो गई थी इस चक्कर में। अब जो भी था वो मैटर ख़त्म हो गया था UK07 राइडर का। लेकिन वही चीज़ बार बार कहना कि तुम इज्जत नहीं करते हो प्लेटफॉर्म की, अभी ठीक है भाई, बिग बॉस 2-4 महीने का, उसके बाद ख़त्म। ज़िंदगी बहुत बड़ी है। जितने लोग कह रहे हैं बिग बॉस की तुमने बेइज्जती की, अबे कौन है बिग बॉस? कौन है? कोई नहीं है बिग बॉस। लेकिन भाई ठीक है, लोग ये सोचते हैं। बाकी वो जितना पैसा कमा रहा था वो वापस उतना कमा लेगा। और जितने लोग सोच रहे बिग बॉस भगवान है ना, सबका भी पता चलेगा। बिग बॉस से बहुत कम लोगों की ही लाइफ बनी है। सब सिद्धार्थ शुक्ला नहीं होते, या एल्विश यादव या फुकरा इंसान नहीं होते। हर कोई वो नहीं हो सकता, समझे भाई? तो UK07 राइडर कुछ नहीं बिगड़ा, वो उतना ही कमा लेगा। लेकिन भाई बहुत गंदा गेम। मुनावर, विक्की, अंकिता, और कौन, ये चिंटू। भाई चिंटू, भाई जोकरों को ही खिलाना है तो बुलाओ सारे जोकरों को, चिंटू जैसे जोकरों को बुलाओ, बिग बॉस में रखे रहो। हमें कोई नहीं देख रहा भाई, चिंटू के लिए कोई नहीं देख रहा भाई, ठीक। और ईशा, भाई आप बताएं, अभिषेक और मनारा और आयशा के अलावा कोई डिज़र्विंग है नहीं उसमें। ये 3 के लिए कोई देखेगा नहीं अब। भाई मैं तो नहीं देखूंगा किसी के लिए भी, भाड़ में जाए। और बहुत गलत किया भाई बिग बॉस वालों ने, बहुत गलत। तुम वोटिंग लाइन पे तो कभी निकाल ही नहीं सकते थे अनुराग डोबराल को, कभी नहीं निकाल पाते। ये तुम्हारी दोगलापना है, ये तुम्हारा दोगला बहुत बड़ापना है भाई। बहुत गंदा हुआ भाई, बहुत गलत, मतलब डिसअपॉइंटेड। बिग बॉस वैसे भी नहीं देखते तो आगे भी नहीं देखना। तुम कर लो, तुम मुनावर फारूकी के जिता के, जो इंसान क्या क्या बोल के आया है उसको जिता रहे हो, जो लड़कियों के दिल के साथ खेलता है उसको जिता रहे हो। जिताओ भाई जिसको जिताना है, क्योंकि अब इसके बाद तो भी बचा नहीं। और भाई खुले में बोलता हूँ, गलत हुआ है तो गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। और मैं चाहूँगा जितने लोग देख रहे हैं उस चीज़ का साथ दें, सपोर्ट करें। और मैं चाहता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी आके साथ में इस चीज़ को सही में सपोर्ट करे, कि भाई अनुराग डोबराल के साथ गलत हुआ है, इस बात पे स्टैंड ले, क्योंकि बहुत गलत हुआ है। वो बंदा बहुत, मतलब हर इंसान लड़ने के लिए नहीं पैदा हुआ होता, और लड़ने के लिए भाई पैदा कर तो जाओ भाई। फिर तुम सारी कलेशी लोगों को ही रखो ना। एक डिसेंट आदमी था, एक शरीफ आदमी था, ढंग से खेल रहा था, ढंग से जा रहा था, किसी को इतना ज़्यादा गिराया नहीं था। बट ठीक है भाई, गलत हुआ।
जो भी हुआ गलत हुआ, और बिग बॉस भाई तुच्चई ब्रो, तुच्चई, बहुत तुच्चई की। और इसके बाद भाई मैं तो नहीं देख रहा बिग बॉस, मैंने तो देखा आज का एपिसोड, मैंने एलविश यादव का व्लॉग देखा जहाँ से पता चला कि वो एलिमिनेट हो गए हैं। और भाई एलविश यादव का व्लॉग देखने के बाद ही मुझे पता चला था, लेकिन अब तो मैं नहीं देख सकूँगा भाई, अब तो मैं नहीं देखूँगा भाई बिग बॉस। मैंने उसी चक्कर में एपिसोड खोला, और जितने भी कसम बता रहे एपिसोड देखे थे वो UK07 राइडर के लिए देखे थे, और पूरा सपोर्ट था उन्हें। अब नहीं भाई, अब नहीं, बहुत तुच्छ है भाई। तुम उसे वोटिंग लाइन में नहीं हरा सकते तो निकाल दिए ऐसे। और बाकी लोग तो निकाल ही देंगे भाई, कंटेस्टेंट तो निकाल ही देंगे, क्योंकि भाई उससे, भाई वो तो दम पे बोलता था मेरे वोटर्स हैं भाई, बनाया है उसने उतना। जो भी अंदर जाता है ना इतनी श्योरिटी से जाता है, फुकरा इंसान हो एलविश यादव, वो अपने फॉलोअर्स लेके आए थे, सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स जो उनसे प्यार करते थे लेके, तब तुम्हारा OTT सीज़न 2 चला, वरना OTT सीज़न 1 ना कोई पूछा भी नहीं था भाई। और सब सिद्धार्थ शुक्ला जैसे लोग नहीं होते। तुम, हाँ तुम्हें लग रहा है तुम बहुत अच्छा किया, व्यूज़ भी ले ली, निकाल भी दिया भाई, अब कोई नहीं देख रहा, हम तो नहीं देख रहे हैं। और बहुत गलत हुआ भाई, बहुत गलत, एकदम नीचतई कहते हैं ना, नीचतई है ये। और भाई मैं इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं हूँ, बस मुझे इतना ही बोलना था। बाकी UK07 राइडर को पूरा सपोर्ट है, बाहर है भाई, बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, व्लॉग बनाए, अपना खुश रहे भाई, हम लोग खुश हैं। इसके बाद एक और चीज़ पता चली, अभी मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था, और लोग कह रहे थे कि अनुराग डोबराल का कोई इंटरव्यू आएगा, तो कोई इंटरव्यू नहीं आएगा बिग बॉस के साथ, क्योंकि भाई उसके साथ अनफेयर हुआ है। क्योंकि जब अनुराग भाई अंदर जा रहे थे तो उन्होंने यही बोला था, उन्हें ये बताया गया था कि आप वोट आपको आएंगे तो आपको कोई नहीं निकाल सकता, आप अपनी जनता लेके आओ। और भाई कैसे निकाल दिया, तो एकदम बायस बिहेवियर है। और अनुराग डोबराल ने खटिया खड़ी कर दी है, पैसा मांग लिया है अपना, कि भाई मेरा पैसा दो और मैं चलता हूँ, मैं नहीं दूंगा कोई इंटरव्यू। और इसे कहते हैं रियल, कि पहले भी स्टैंड लिया हुआ था जब तक अंदर था, और बाद में भी स्टैंड लिया हुआ है, तुम्हारी खटिया खड़ी कर दिया है। ऐसा नहीं कभी नाजिला, कभी आयशा, कभी मनारा, समझ रहे हो ना। तो भाई असली बंदा है, और नहीं दिया कोई भी। और लड़ाई भी हुई इनकी मेकर्स के साथ, ऐसा सुनने में आया है अनुराग भाई की लड़ाई हुई है मेकर्स के साथ, तो हो सकता है ये भी हुआ हो, अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये शायद सुनने में आया है कि उसकी लड़ाई, और कोई इंटरव्यू नहीं आने वाला भाई, उनका कोई इंटरव्यू नहीं आने वाला।